हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिट डिजिट इकाई अंक की। ये एक छोटा सा टॉपिक है नंबर सिस्टम का, और ये छोटे से टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे आपका एसएससी का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, हरियाणा के एग्ज़ाम है, अभी एचसेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए भी ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं और क्या किस किस तरीके से क्वेश्चंस लगते हैं, तो करेंगे उसके बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट इकाई अंक होता क्या है। मान लीजिए हमको कोई भी नंबर दिया है कि 1 2 3 4 5 6, तो बोलेगा इसमें यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या है। तो इसका इकाई अंक क्या होता है भाई, जो लास्ट का जो डिजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो इसमें 6 क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो हमको जब भी कितना भी बड़ा नंबर दिया हो तो हमको इन नंबरों से कोई मतलब होता नहीं है, चाहे वो मल्टीप्लाई में दिया हो, चाहे वो एडिशन करने को दिया हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन करने को दिया हो, तो हमको पीछे वाले नंबरों से कोई मतलब नहीं होता। हमको मतलब होता है सिर्फ इस यूनिट डिजिट इकाई अंक से। जैसे क्वेश्चन दे देगा वो, मान लीजिए बोलेगा 3 2 6, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 से। बोलेगा यूनिट डिजिट बताइए, इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो इसमें इकाई अंक का मतलब हमको पता ही है कि हमको इनसे मतलब तो है ही नहीं, हमको मतलब है इकाई अंक से, ठीक है, 6 और 1 से। तो डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 × 1 6। तो यूनिट डिजिट इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे। तो और भी क्वेश्चन देता है वो, जैसे मान लीजिए दे देगा कि 3 2 4 3 मल्टीप्लाई बाय 1 4 4। बोलेगा यूनिट डिजिट बताइए, इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि हमको इन नंबर से तो कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है लास्ट की डिजिट से, ठीक है। तो हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 को, तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। और 12 में भी हमको किससे मतलब है, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट से, इकाई अंक से। तो हमारा इकाई अंक यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम पता करेंगे कि इकाई अंक यूनिट डिजिट कैसे निकलता है। देखिए इसमें कुछ एक रूल्स होते हैं, जैसे हमारी डिजिट्स होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो हम 9 के 0 से लेकर 9 तक के कुछ एक रूल्स होते हैं, वो कैसे अप्लाई होंगे हम वो क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसके रूल्स क्या होते हैं। चलिए, जब भी मान लीजिए हमको दिया हो कि 0, ठीक है, 0 की पावर कुछ भी दी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। और 1 की पावर कुछ भी दी हो तो उसका भी यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 1। 5 की पावर कुछ भी दी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 5। और 6 की पावर भी कुछ भी दी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। जब भी हमको कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, कैसा भी नंबर दिया हो, हम देखेंगे कि अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, उनकी पावर कुछ भी दे रखी हो, तो उनका हम बिना देखे क्या लगा देंगे, आंसर वही लगा देंगे जो लास्ट में यूनिट डिजिट जो लास्ट में होगी वही उसका आंसर लगा देंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन देगा कि 1 to 1 की पावर 47 है, तो बोलेगा यूनिट डिजिट इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो मैंने आपको बोला था कि हमको मतलब किससे होता है, यूनिट डिजिट इकाई अंक से, इकाई अंक देखना हो तो। और 1 की पावर कुछ भी, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। मैंने आपको यहाँ पे यही बताया कि 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे बात करें हम, ये दे देगा कि 2 2 5 की पावर 47, बोले यूनिट डिजिट फाइंड करिए क्या होगा। तो देखो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 5, और 5 की पावर कुछ भी क्या होगी, 5 ही हो जाएगी, डायरेक्ट आंसर मार देंगे। जैसे देगा 6 2 6 की पावर 2 4 3, बोला यूनिट डिजिट फाइंड करें क्या होगा। तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है इसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट, और 6 की पावर कुछ भी तो क्या होता है, वो 6 ही आंसर होता है। तो इस तरीके से हम इकाई अंक यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। हमने बात करी 0 1 5 6 की, अब हम बात करेंगे रूल की। देखिए अब हम बात करते हैं 4 और 9 के रूल की। तो 4 और 9 में क्या होता है, देखिए क्या करेंगे, जब भी 4 की पावर जब भी ओड हो, क्या हो, ओड हो, तो इसका यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, 4 रहेगा। और 4 की पावर जब भी क्या हो, इवन हो, 4 की पावर जब भी इवन हो तो उसका यूनिट डिजिट, उसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा।
ऐसे ही जब हम 9 का देखेंगे, 9 का रूल जब हम देखेंगे तो जब भी इसकी पावर क्या हो, ओड आए और इवन हो, जब भी इसकी पावर ओड हो तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा, और इसकी 9 की पावर जब भी इवन हो तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, 1 आएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस पूछेगा, देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा और हमको किस तरीके से क्वेश्चंस लगाएंगे। आइए करते हैं बात। देखिए बोल देगा कि 14 की पावर 2562, तो बोलेगा यूनिट डिजिट बताइए, इकाई अंक बताइए क्या हुआ। तो हम 4 और 9 के रूल में क्या देखेंगे, हमने यहाँ पे देखा कि हमारा इकाई अंक यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारा 4 दे रखा है, और 4 की पावर क्या है, इवन है। ठीक है भाई, 4 की पावर हमको क्या दे दी, इवन। तो जब भी 4 की पावर इवन हो तो उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। जब भी 4 की पावर ओड दे रखी हो, मान लीजिए 2 2 4 दे दिया और इसकी पावर दे दी 13, तो बोलेगा इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट निकालिए क्या होगा। तो हम बता देंगे सीधा सा कि 4 की पावर क्या है, ओड है, और 4 की पावर जब ओड हो तो उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, इस तरीके से लगा देंगे। ऐसे ही 9 के क्वेश्चन पूछ लेगा। 9 के क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए बोलेगा 29, इसकी पावर है 121, बोलेगा इसका यूनिट डिजिट फाइंड करें क्या होगा। तो हमने देखा 9 की पावर ओड है, तो 9 की पावर ओड पे क्या होता है, 9, और दे देगा 19 की पावर 12, बोलेगा इसका यूनिट डिजिट फाइंड करें, तो इसका 9 की पावर क्या आ गई, इवन आ गई, तो 9 की पावर इवन क्या होता है, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन निकाल देंगे। तो हमने बात कर ली 0 की, 1 की, 5 की, 6 की, 4 की, 9 की। अब हमारी डिजिट बची 2 3 7 और 8। 2 3 7 और 8 के रूल देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 का रूल करवाऊंगा, वो समझाऊंगा, उसके बाद हम इकट्ठे ही साथ में ही 3 7 और 8 के रूल देख लेंगे। देखिए 2 का रूल क्या बोलता है हमको, देखिए 2 की पावर जब हम 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। जब हम 2 की पावर 2 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 2 2 जा 4। 2 की पावर 3 करें तो ये 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। और 2 की पावर जब हम 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 में हमको क्या देखना है, यूनिट डिजिट देखना है, लास्ट का अंक। तो इसमें 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम इसको, 6। 2 की पावर 4 पे हमारा यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 होता है 2 की पावर 5, और उसमें हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 32 में 2। 2 की पावर 6 में 64, तो यूनिट डिजिट 4। 2 की पावर 7 में 128, तो उसमें कितना आ जाएगा, 8। 2 की पावर 8 में 6। तो हमने यहाँ पे 2 में क्या नोट करा, इस 2 के रूल में क्या नोट करा कि 4 पावर के बाद, मतलब इन 4 पावर के बाद ये आगे भी 5 से 8 और आगे बढ़ते चलेंगे, तो 4 पावर के बाद क्या हो रहा है, रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीटेशन। देखिए कैसे, 4 तक हमारा क्या है, 2 4 8 6, फिर हमने 5 की पावर करी, 2 की पावर 5 करी, तो फिर दोबारा 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 6 आ गया, तो रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया। आगे भी जब हम बढ़ेंगे तो ये रिपीटेशन ऐसे ही चलता रहेगा। तो 4 पावर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर कुछ भी दी हो, 2 की पावर कितनी भी बड़ी दी हो, उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 4 से डिवाइड कर देंगे। देखिए जैसे देखते हैं, देखिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे देगा। बोल देगा 372 की पावर 43, बोलेगा इसका बताओ यूनिट डिजिट बताइए, इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो हमको पता है कि हमको इनसे तो मतलब है ही नहीं, हमको मतलब है तो सिर्फ किससे है, इकाई के अंक से। तो क्या हो गया, 2 की पावर 43 हो गया। अब मैंने क्या बोला कि 2 के रूल में क्या करना है हमको, 4 पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। इस पावर को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब भी हम 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। 3 हमारा क्या बचेगा, शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 बच जाएगा। और 2 की पावर 3 कितना होता है भाई, 8, तो हमारा इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे। और देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लेगा।
तो 43 दी इसकी पावर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए बोल देगा कि 2 की पावर, ठीक है, हमको दे दी कि 47, तो बोलेगा इसका यूनिट डिजिट एक बताइए क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, पावर को डायरेक्ट क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब हम इस पावर को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना बचेगा भाई, हमारा 3 बच जाएगा, ठीक है। जब हमारा शेषफल 3 बच जाएगा तो उसका मतलब क्या है, तो 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3 हो गया, और 2 की पावर 3 पर हमारे यूनिट डिजिट कितना है 8, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 8 लिख देंगे, और दे देगा 2 की पावर 42, यूनिट डिजिट निकालो। तो क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 2 की पावर 2, यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन कैसे देगा। अब इसमें क्या आता है कि इसमें पावर कई बार क्या होती है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती है, तो उसका क्या मतलब होता है, देखिए जैसे देगा 2 की पावर 44। देखिए अब इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जब 2 की पावर 44 पावर जो है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो 44 क्या है भाई, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है भाई, रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारी पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए और 2 का रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, 2 की पावर क्या आ जाए 0, तो उसको हमें 1 नहीं लगाना है। 2 की पावर 0 का हम 1 नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा भाई। वैसे तो 2 की पावर 0 क्या होता है 1, लेकिन यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि 2 की पावर 0 है, इसका मतलब कुछ और है। क्या है मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर इसी में देखिए 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 का अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 2 की पावर 0 रिमाइंडर आएगा, लेकिन इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6 आ रहा है, कितना आ रहा है 6। तो जब भी पावर क्या हो जाए 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, विभाजित हो जाए, तो यहाँ पे क्या बचेगा इसका रिमाइंडर 0। तो इसकी 2 की पावर हम यहाँ पे 0 नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम क्या मानेंगे 2 की पावर 4 मानेंगे, ठीक है। जब भी 2 की पावर 0 आ जाए तो इसको क्या मानेंगे 4 मानेंगे, और इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा हमेशा। ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है। जब भी पावर कंप्लीटली डिविजिबल हो किससे 4 से, तो हम इसका ये आंसर ये मानेंगे। जैसे 2 की पावर, ठीक है, बोल देगा 484, बोलेगा इकाई अंक बात याद करें इसका, तो देखेंगे 4 से डिविजिबल हो रही है या नहीं हो रही, ये तो इसकी पावर है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रही है, तो 2 की पावर कितनी आ गई 0, और 2 की पावर 0 मैंने क्या बोला है कि क्या मानेंगे 2 की पावर 4, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 6, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ऐसे ही 3 का 7 का और 8 का रूल होगा। जैसे 3 में भी अगर पावर क्या हो 4 से डिविजिबल हो, चलिए पहले बात करते हैं फिर आगे बात करेंगे। देखिए रूल देगा 3 का 7 का 8 का, जब हम बात करते हैं 3 की, 3 1 जा 3, 3 2 जा 9, 3 3 जा 27, तो यूनिट डिजिट 7, 3 4 जा 1, ठीक है। अब हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होगी पावर रिपीट होती चलेंगी, ठीक है। 4 के बाद क्या होगी रिपीट हो जाएंगे 3 में, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करेंगे 7 की, तो 7 की पावर 7, 7 की पावर 9, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, ठीक है, तो 1 ये आ जाएगा। अब हम बात करेंगे 7 की पावर 5 की, तो दोबारा कितना आ जाएगा 7, 7 की पावर 6 की, दोबारा कितना आ जाएगा 9, तो 4 पावर के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 8 की, 8 में भी क्या होगा 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 4, 8 की पावर 3 2, और 8 की पावर 4 6, 8 की पावर 5 8, 8 की पावर 6 कितना बताइए 4। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि 4 पावर के बाद क्या हो रहा है रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। तो 2 3 7 8 इनकी पावर कुछ भी दी हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे 4 से पावर को डिवाइड कर देंगे, और जब भी पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो उनकी पावर क्या मानेंगे हम, मान लीजिए 4 ही मानेंगे, ठीक है, 4 मानेंगे 4 मानेंगे। जैसे 2 में हमने माना था कि 2 की पावर अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल थी तो हमने वो क्या माना था कि 2 की पावर 4 होगी। तो ऐसे ही 3 7 और 8 के रूल में मानेंगे, जब भी पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो हम क्या मानेंगे उसको 3 की पावर 4 मानेंगे, 7 की पावर 4 मानेंगे, 8 की पावर 4 मानेंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो किसे पूछे जाते हैं, देखिए बोलता है, देगा क्वेश्चन 7 8 6 पावर 99, 6 7 3 पावर 97, और क्या देगा 9 8 2 पावर 98। बोलेगा इकाई अंक फाइंड करिए, यूनिट डिजिट निकालिए। तो देखिए मैंने आपको बोला था हमको इन नंबर से तो कोई मतलब होता ही नहीं, आपको मतलब होता है इकाई अंक से। तो 6 की पावर कुछ भी हो तो वो क्या होता है 6। मैंने बोला था 3 के रूल में कि पावर को किससे करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, और जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा। और इसमें जब हम 98 को 4 से डिवाइड करेंगे तो का रूल भी क्या था कि पावर को 4 से डिवाइड करना। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 और ये कितना 4, 6 3 का कितना 18, ठीक है। और 18 में हमको क्या चाहिए यूनिट डिजिट चाहिए 8। अब 8 को भी क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 32, और 32 में हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और इस तरीके से हम क्वेश्चंस को लगाते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप क्या करेंगे और भी जल्दी क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, और किस किस तरीके के क्वेश्चंस देगा, देखिए करते हैं। देगा 987 पावर 55 मल्टीप्लाई बाय 689 पावर 88 मल्टीप्लाई 738 पावर 86, और देगा 876 पावर 69। एक तो एक क्वेश्चन दे देगा, और क्या देगा देखिए, चलिए वो बाद में करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, इनसे तो हमको कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 का क्या रूल था, 7 में हम पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 7 की पावर 3, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। जब 54 को 4 से 55 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बच जाएगा रिमाइंडर। और 9 में मैंने आपको बताया था कि 9 की पावर जब भी ओड हो और इवन वाला रूल बताया था, तो हमको क्या मिल गई 9 की पावर क्या है इवन है, क्या है इवन है, ठीक है। तो 9 की पावर इवन हो तो वहाँ पे क्या होता है यूनिट डिजिट का क्या होता है 1, ठीक है। तो 8 में मैंने क्या बोला था 4 से डिवाइड, ठीक है, कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 की पावर 2 आ जाएगा। और 6 की पावर कुछ भी, 6 की पावर कुछ भी क्या होता है 6 होता है। देखिए सबको यहाँ सोल्व करेंगे, 7 की पावर 3 क्या हो जाएगी भाई 3, 9 की पावर इवन क्या होती है 1, 8 की पावर 2 क्या हो जाएगी 4, और 6 की पावर कुछ भी 6, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 12, तो कितना बचा 2, यूनिट डिजिट कितना आ गया 2, और इसको 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 12, और यूनिट डिजिट का क्या हो जाएगा 12। या इसको डायरेक्ट कर लो, 6 चौके 24, 24 दिया 72, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे भी कर लो, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं आगे, और किस तरीके के क्वेश्चन देता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देता है। बोलेगा कि 7 8 पावर 71 की पावर 72, 9 8 7 पावर 85 पावर 84, और क्या बोलेगा 3 9 8 पावर 87 पावर 88। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की पावर होती है उसका मतलब क्या होता है। हमने छोटी छोटी क्लासों में 7th में पढ़ा होगा, 6th में पढ़ा होगा कि a की पावर m की पावर n, तो उसको क्या लिखते हैं हम, ये जो पावर है वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर m इंटू n, ठीक है। इसका मतलब तो इन पावर का मतलब क्या होता है कि 7 8 4 पावर 71 72 दिया है, तो ये पावर डायरेक्ट क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले हम क्या देखेंगे 4 का रूल देखते हैं भाई। मैंने आपको बोला था कि 4 के रूल में क्या होता है कि हम क्या देखेंगे इवन और ओड देखेंगे। तो क्या ये 4 की पावर क्या है इवन है, इवन है या नहीं। देखिए इवन क्यों है, जब भी किसी भी नंबर को कितने भी ओड हो, कितने भी ओड नंबर हो, कितने भी ओड नंबर हो, उसको एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाता है इवन बन जाता है, ठीक है।
कितने भी ओड हो, 2 ओड हो, 3 ओड हो, 4 ओड हो, कितने भी ओड हो, सिर्फ एक इवन नंबर, ओनली वन इवन नंबर मेक ऑल ओड इवन। ठीक है, क्या बना देगा, अपने जैसा बना देगा। कितने भी ओड हो, सिर्फ एक इवन नंबर से हम अगर उसको ओड को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। तो 71 इंटू 72 है, तो ये ओड है, ये इवन है। जब हम इवन को ओड से मल्टीप्लाई करेंगे, ओड को इवन से करेंगे, तो 4 की पावर क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब 7 का रूल था। ठीक है, 7 लिख देते हैं। 7 में हमने क्या बताया था कि क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे पावर को। तो यहाँ पे हम जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसको और इसको, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक है, कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था 8 में भी क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 3। 8 की पावर कितनी आएगी, 3। और यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सोल्व करेंगे। 4 की पावर इवन हो तो क्या होता है, 6 होता है, यूनिट डिजिट। तो 7 की पावर 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 की पावर 0 कितना हो जाएगा, पूरा पूरा 0 हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, 0 इंटू 3 0 हो जाएगा। और मैंने आपको बोला था कि 7 की पावर, ये 2 की पावर, 2 वाले रूल में मैंने आपको बताया था कि जब भी पावर 0 आ जाए, जब हम पावर को 4 से डिवाइड करें, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम क्या लगाएंगे, 7 की पावर 4 लगाएंगे। और 7 की पावर 4 क्या होगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पे भी ये 8 की पावर 4 लगाएंगे, और 8 की पावर 4 क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 36। तो यूनिट डिजिट कितना है हमारा, 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, और किस तरीके के क्वेश्चन देगा। अब फैक्टोरियल में क्वेश्चन पूछेगा, फैक्टोरियल होता क्या। देखिए फैक्टोरियल, मान लीजिए बोलेगा 3 फैक्टोरियल, बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। पहले 2 फैक्टोरियल बताता हूँ क्या होता है। फैक्टोरियल 2, इसको या तो ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, एक ही मतलब होता है। ठीक है, फैक्टोरियल का। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 2 इंटू 1। ठीक है, 3 की बात करते हैं, 3 फैक्टोरियल, तो क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 की गुना कहाँ तक करेंगे, जब तक 1 नहीं आ जाए, कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरीके से 5 की जब हम बात करें तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब पता चला, अब हमको ये पता चल गया कि फैक्टोरियल होता क्या, इसको किस तरीके से हम लिखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टोरियल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए मान लीजिए हमको दे देगा 5 फैक्टोरियल, बोलेगा इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए। तो इसमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 4 3 2 1। ठीक है, अब यूनिट डिजिट की बात आती है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब 5 को एक इवन नंबर से, किसी भी एक इवन नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जब भी 5 को किसी भी एक इवन नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 इंटू 2 कर दूँ या 5 इंटू 4 कर दूँ। ठीक है, या तो 5 इंटू 2 या 5 इंटू 4, तो यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 20। और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 0, और यहाँ पे भी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 0। तो कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 5 में एक 5 आता है और एक क्या आता है, 4 आता है, 2 आता है। तो जब भी एक 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बनाएगा, 0 यूनिट डिजिट बना देगा। अब यहाँ पे हमको पता है कि 5 और 2 करा तो कितना आ गया, 10। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0। और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई में करूं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 5 फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा, ये यूनिट डिजिट 0। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, देखिए कहने का मतलब ये है कि 4 फैक्टोरियल से बड़ा, कितना भी बड़ा हो, 4 फैक्टोरियल से बड़ा जो भी फैक्टोरियल आएगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जैसे 5 फैक्टोरियल यूनिट डिजिट क्या होगा, 0।
6 फैक्टोरियल यूनिट डिजिट क्या होगा 0, 7 फैक्टोरियल यूनिट डिजिट 0, अप टू कितना ही कर लो 100 फैक्टोरियल 0, 1000 फैक्टोरियल यूनिट डिजिट 0। ठीक है, आई बात समझे। 4 से बड़ा फैक्टोरियल कोई भी हो उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यह बात ध्यान रहेगी। अब हम 4 की बात करते हैं कि 4 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या आएगा। देखिए 4 × 3 × 2 × 1 करेंगे कितना आ जाएगा 24, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल में भी 5 और 2 आते हैं, 7 में भी 5 आता है। तो क्वेश्चन देगा जैसे बोलेगा 75 फैक्टोरियल 98 पावर। ठीक है, बोलेगा यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो हमने देखा है कि 75 फैक्टोरियल क्या है 4 फैक्टोरियल से बड़ा है, और 4 फैक्टोरियल से बड़ा जो भी हो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 की पावर कुछ भी हो तो क्या होता है 0 ही होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक और क्वेश्चन देगा, मान लीजिए दे देगा 73 फैक्टोरियल 99। ठीक है, 101 फैक्टोरियल 102 और देगा 109 फैक्टोरियल 140। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन देगा। अब बोलेगा इकाई अंक बताइए। देखिए 4 से बड़ा यूनिट डिजिट 0, 4 से बड़ा यूनिट डिजिट 0, 4 से बड़ा यूनिट डिजिट 0, तो कितना एक बहुत बड़ा 0, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा इसका 0। इस तरीके से क्वेश्चंस लगा देंगे भाई। ठीक है, चलिए बढ़िए आगे। और किस तरीके के क्वेश्चंस देगा, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देता है इसमें, बहुत अच्छे अच्छे। देखिए करते हैं क्वेश्चंस। देगा 1 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल इंटू में अप टू 100 फैक्टोरियल। बोलेगा यूनिट डिजिट इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, जब भी 4 से बड़ा फैक्टोरियल हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है 0। ठीक है, 5 से 100 तक यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इनकी, तो 1 को तो मैं 1 लिख दूँ। ठीक है, 2 को क्या लिखूंगा 2 × 1, अब 3 को क्या लिखूंगा 3 × 2 × 1, 4 को क्या लिखूंगा 2 × 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारा 0, और 0 को सबसे अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट हमारा यहाँ पे इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और किस तरीके के क्वेश्चन देगा, देखिए दे देगा 1 फैक्टोरियल 99, 2 फैक्टोरियल 99, 3 फैक्टोरियल 99, 4 फैक्टोरियल 99। बोला यूनिट डिजिट निकालिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, 4 फैक्टोरियल है, तो क्या करेंगे पहले 1 फैक्टोरियल को क्या लिख लूँ 1 की पावर 99। 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 × 1, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 की पावर क्या हो जाएगी 99। अगर मैं इस 3 फैक्टोरियल की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 = 6 की पावर कितनी होगी 99। और 4 की बात करूँ तो 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 4 3 2 1, कितना हो जाएगा ये 24। तो टोटल 24 आएगा, तो हमको क्या चाहिए 4 चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए, इकाई अंक चाहिए कि पावर 99। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। 1 की पावर कुछ भी 1, 2 की पावर दे रखी है तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। 6 की पावर कुछ भी क्या होता है 6, 4 की पावर ओड कितना आ जाएगा 4। तो 1 × 8 × 6 × 4 करेंगे, 8 6 = 48, 8 बचेगा तो 8 4 = 32, तो 2 इकाई अंक क्या आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस देगा। और देगा, देखिए अब प्लस में देगा, अभी तक हम मल्टीप्लाई में कर रहे थे, अब देगा प्लस में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल। ठीक है, बोलेगा इकाई अंक
फाइंड करें, फाइंड द यूनिट डिजिट। देखिए कैसे करेंगे। 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा कोई भी फैक्टोरियल हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6 और 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा और ये 4। ठीक है। प्लस में क्या आएगा, ये बहुत बड़ी वाली 0। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, तो 13 आएगा। यूनिट डिजिट कितना, 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। चलिए और किस तरीके के क्वेश्चन देता है करते हैं। दे देगा, इसी में लिख देता हूं, 1 फैक्टोरियल पावर 5, 2 फैक्टोरियल पावर 5, सॉरी 10, 15, 20, 100 फैक्टोरियल पावर 500। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। मैंने बोला था 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा कितना भी हो वो तो क्या हो जाता है, उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक है। 1 का पावर कुछ भी क्या होगा, 1। ठीक है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2, और 2 की पावर क्या है, 10। 2 की पावर 10 है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2। ठीक है। अब 3 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6, 6 की पावर 15 और 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24, तो 4 की पावर 20। ठीक है। प्लस में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। आई बात समझ। अब देखिए 1, 2 की पावर 2, 4, 6 की पावर कुछ भी 6 और ये 4 की पावर क्या है, इवन है, तो इवन पे क्या होता है 6, ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है। ठीक है भाई, तो करो ऐड। 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 में 1, 1 + 6 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा